हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो देखिए, अपन इस क्लास में पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स क्या होती है और इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, जो फिजिक्स है साइंस का पार्ट होता है। तो देखो, साइंस SCIENC, साइंस। साइंस पहले तो मैं बताता हूँ साइंस क्या होती है। देखो, साइंस आप जानते हो कि जो आपकी स्टडी की जाती है किसके बारे में, नेचर के बारे में, या उसके सीरियल नंबर से अध्ययन किया जाता है, वो होती है साइंस। ठीक है, जो लिविंग पार्ट्स का या फोर्स के बारे में या किसी के बारे में अध्ययन किया जाता है, वो होती है साइंस। ठीक है, अब साइंस है उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो देखो, पहले है, एक तो है फिजिक्स। ठीक है, एक होती है केमिस्ट्री और एक होती है बायो। ठीक है, ये साइंस के थ्री पार्ट्स होते हैं, एक तो फिजिक्स और केमिस्ट्री और एक बायो। ठीक है, और यहाँ पर देखो साइंस है, वो साइंस शब्द लिया गया है साइंसिया शब्द से, लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से लिया गया है, SCIENTIA, साइंसिया शब्द से लिया गया है, जो लैटिन भाषा का है, जिसका मीन होता है, क्या होता है, टू नो होता है। इसका मीन क्या होता है, साइंसिया लिया गया है लैटिन भाषा से, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, लैटिन भाषा से, मतलब जो साइंटिया शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू नाउ। ठीक है, और यह है साइंस को तीन भागों में डिवाइड किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अब देखो, तो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, फिजिक्स के बारे में। और फिजिक्स है उसमें अध्ययन किया जाता है किसका, नेचर एंड नेचर फेनोमेना का स्टडी की जाती है इसके अंदर। तो ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स की साइंस की ब्रांच होती है। तो ब्रांच ऑफ द साइंस टू डिवाइडेड टू ड्राइव टू स्टडी ऑफ द नेचर एंड नेचर फेनोमेना इज कॉल्ड इज फिजिक्स। ठीक है, इसमें जो अपने पास नेचर की एंड नेचर फेनोमेना का स्टडी की जाती है इसके अंदर। ठीक है, जो किसकी ब्रांच होती है, साइंस की ब्रांच होती है। उसी प्रकार केमिस्ट्री भी किसकी ब्रांच होती है, साइंस की ब्रांच होती है। ठीक है, और इसमें इसके अंदर है वो स्टडी की जाती है केमिकल मेटल्स की। ठीक है, केमिकल्स की स्टडी की जाती है। और बायो में लिविंग की अध्ययन किया जाता है, नॉन लिविंग और लिविंग होता है। अब तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, लिविंग पार्ट्स का, इसका अध्ययन किया जाता है लिविंग का। ठीक है, उसी प्रकार अपन पढ़ेंगे यहाँ पर फिजिक्स के बारे में। तो देखो, फिजिक्स की मैंने बताया कि यहाँ पर नेचर और नेचुरल फेनोमेना की स्टडी की जाती है, यहाँ पर वो कहलाता है फिजिक्स। और फिजिक्स को भी अपने पास दो भागों में डिवाइड किया गया है। फिजिक्स को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, और सेकेंड होती है इसकी मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स होती है। ठीक है, और क्लासिकल फिजिक्स होती है तो 1900 ईस्वी पूर्व की, 1900 ईस्वी पूर्व, बिफोर द 1900 ईस्वी पूर्व, बिफोर 1900 ईस्वी। ठीक है, और ये आफ्टर 1900 ईस्वी। तो यह है अपने पास जो 1900 ईस्वी की बिफोर की, जो 19 मतलब जो 1900 बिफोर की जो फिजिक्स है वो कहलाती है क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, और जो 1900 ईस्वी आफ्टर की जो फिजिक्स है वो कहलाती है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, और आप यहाँ पर जो क्लासिकल फिजिक्स है उसको भी चार भागों में डिवाइड किया गया है। तो चार पार्ट्स कौन कौन से इसके देखिए। इसमें होता है मैकेनिज्म फिजिक्स, ठीक है, एक होता है कौन सी, थर्मोडायनेमिक फिजिक्स। ठीक है, एक होता है ऑप्टिक्स फिजिक्स। ठीक है, और एक होता है कौन सा, साउंड फिजिक्स। इस तरह से होता है। ठीक है, और इसके अलावा और भी ले लेते तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। ये इसके 5 पार्ट्स होते हैं किसके, क्लासिकल फिजिक्स के। और उसी प्रकार मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स उसमें होती है एक तो रिलेटिविटी और एक होता है क्वांटम मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिज्म फिजिक्स, और एक होती है एटम फिजिक्स, और एक होती है न्यूक्लियर फिजिक्स। इस तरह से आपके पास इसके 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लासिकल फिजिक्स है उसके जो मेनी पार्ट्स हैं, जैसे मैकेनिज्म फिजिक्स, तो मैकेनिज्म फिजिक्स में आपके पास जो वस्तु है वो मतलब जो बॉडी है उसके आपके पास स्टैटिक्स का अध्ययन किया जाता है। एक तो स्टैटिक्स कंडीशन का या मोशन कंडीशन का अध्ययन किया जाता है किसके अंदर, मैकेनिज्म फिजिक्स में। मतलब जो भी आपके पास स्टैटिक्स कंडीशन या मोशन में जब कोई वस्तु होती है या बॉडी होती है तो उसका अध्ययन कहाँ किया जाता है, आपके पास मैकेनिज्म फिजिक्स के अंदर किया जाता है। एक होती है थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें टेम्परेचर के बारे में या आपके पास थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आदि का अध्ययन किया जाता है, वो स्टडी की जाती है, वो होती है थर्मोडायनेमिक फिजिक्स। और एक होती है ऑप्टिक्स फिजिक्स, इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट या मिरर या आपके पास लेंस आदि की स्टडी की जाती है, वो होती है ऑप्टिक्स फिजिक्स। और एक होती है साउंड्स, इसमें आपके पास साउंड के बारे में, ठीक है, या आपके पास साउंड के बारे में या किसकी जाता है, वाइब्रेट के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, तो वो कौन सी होती है, साउंड फिजिक्स होती है। एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसके अंदर करंट के बारे में, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में अध्ययन की स्टडी की जाती है, वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स, ठीक है। उसी प्रकार आपके पास जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें है आपके पास रिलेटिविटी। तो इसमें ऐसे बॉडीज का अध्ययन स्टडी की जाती है जिसमें क्या होता है कि जिनका वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, निर्वात के वेलोसिटी के बराबर होती है, अब निर्वात की वेलोसिटी कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जिन बॉडी का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है, उसका अध्ययन किया जाता है, इसके सापेक्ष जिसका वस्तु को बॉडी का अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, वो होती है रिलेटिविटी। एक थी क्वांटम मैकेनिज्म, इसमें प्रकाश की ड्यूअल कंडीशन का अध्ययन किया जाता है, या कोई भी न्यू थ्योरम ऑफ द फिजिक्स की, कोई भी फिजिक्स की न्यू थ्योरम है उसका अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, वो होती है क्वांटम मैकेनिज्म, ठीक है। और इसमें एटम फिजिक्स में इसमें स्टडी की जाती है किसकी, एटम्स के बारे में, एटम्स के गुण के बारे में, या उसके टेंडेंसी या कंडीशन या प्रॉपर्टी उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है, एटम्स फिजिक्स कहलाती है, ठीक है। एक होता है न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें न्यूक्लियर के बारे में अध्ययन किया जाता है किसकी, एटम्स की। जैसे एटम्स की न्यूक्लियर है, उसमें क्या होता है, तो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, तो इसका अध्ययन, इसकी स्टडी की जाती है न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो वो फिजिक्स क्या कहलाती है, न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाती है। इस तरह से आपके पास फिजिक्स होती है, ठीक है। एक बात दोबारा बताता हूँ, जो साइंस है वो उसके 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। और साइंस शब्द है वो साइंस या शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू नाउ, क्या होता है, टू नाउ। और यहाँ पर देखो 3 पार्ट्स है, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो। तो फिजिक्स वर्ड है वो लिया गया है ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, किससे लिया गया है, ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नेचर, जिसका अर्थ क्या होता है, इसका मीन होता है नेचर, ठीक है। हिंदी बोलते हैं इसको प्रकृति, ठीक है। तो ये होता है फ्यूसिस के बारे में, ठीक है। तो कहाँ से लिया गया ये, ग्रीक भाषा के, ग्रीक वर्ड है ये, जिसका मीन होता है नेचर, इसका मीन क्या होता है, नेचर होता है, ठीक है। और इसमें किसकी स्टडी की जाती है, ये ब्रांच ऑफ द फिजिक्स की होती है, ब्रांच ऑफ द साइंस की होती है, ये साइंस की ब्रांच होती है, जिसमें डिवोटेड बाय द स्टडी ऑफ द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना,
मतलब इसके अंदर नेचर और नेचर की फिनोमेना की स्टडी की जाती है इसके अंदर, ठीक है। और इस फिजिक्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो होता है क्लासिकल फिजिक्स और एक होता है मॉडर्न फिजिक्स। जो बिफोर द 1900 ठीक है 1900 होता है वो होती है क्लासिकल फिजिक्स, मतलब 1900 के बिफोर की। और ये 1900 आफ्टर की जो फिजिक्स है वो कहलाती है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। और इस क्लासिकल फिजिक्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है मैग्नेटिक फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक फिजिक्स, ऑप्टिक्स फिजिक्स और साउंड फिजिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स। अब यहाँ पर जो मैकेनिज्म फिजिक्स है इसमें स्टडी की जाती है किसी भी बॉडी की स्टैटिक कंडीशन का या उसकी मोशन कंडीशन का अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, ठीक है। और एक थर्मोडायनेमिक, इसमें टेम्परेचर के बारे में, कोई भी टेम्परेचर के बारे में या उसकी थर्मो कंडीशन के बारे में, ठीक है, आदि की स्टडी की जाती है कहाँ पर, थर्मोडायनेमिक फिजिक्स में, ठीक है। एक होता है ऑप्टिक्स फिजिक्स। क्या होता है ऑप्टिक्स फिजिक्स? इसमें ऑप्टिक्स फिजिक्स में हमें स्टडी करेंगे किसके, लेंस के बारे में या कोई भी मिरर के बारे में या कोई भी आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट के बारे में या कोई भी आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट या आपके पास डिफ्रेक्शन ऑफ द लाइट आदि की स्टडी कहाँ करेंगे, ऑप्टिक्स फिजिक्स में, ठीक है। या प्रोपगेशन ऑफ द लाइट आदि का स्टडी की जाती है ऑप्टिक्स फिजिक्स में की जाती है। तो वो फिजिक्स है वो कहलाती है ऑप्टिक्स फिजिक्स। एक होता है साउंड फिजिक्स, इसमें साउंड के बारे में या कोई भी आपके पास वाइब्रेशन के बारे में स्टडी की जाती है, वो कहलाती है साउंड फिजिक्स, ठीक है। एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स, इसमें करंट के बारे में या करंट फ्लो कैसे हो रहा है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, यह स्टडी की जाती है। या आपके पास में इस वाइब्रेशन का स्टडी की जाती है, ये लॉन्गिट्यूड वेव के बारे में स्टडी की जाती है या आदि का स्टडी की जाती है, वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स। उसी प्रकार यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स होती है। मॉडर्न फिजिक्स को अपने डिवाइड किया गया कितने भागों में, 4 भागों में। एक तो होती है रिलेटिविटी, एक होता है क्वांटम मैकेनिज्म, एक होता है एटम फिजिक्स और एक होती है न्यूक्लियर फिजिक्स। अब देखो रिलेटिविटी, इसमें ऐसे पदार्थों का, ऐसी वस्तु का, ऐसी बॉडी का स्टडी की जाती है जिनकी वेलोसिटी निर्वात के वैक्यूम के जो वैक्यूम में जो वेलोसिटी होती है किसकी, लाइट की, उसके साथ कंपेयर की जाती है और उसका अध्ययन किया जाता है उसका इसमें, ठीक है। एक होती है क्वांटम मैकेनिज्म, इसमें स्टडी की जाती है किसकी, ड्यूअल नेचर ऑफ द लाइट के, उसमें वो कौन सी फिजिक्स कहलाती है, क्वांटम मैकेनिज्म कहलाते हैं। मतलब लाइट की ड्यूअल कंडीशन का स्टडी की जाती है, किसकी अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है ड्यूअल कंडीशन का, ड्यूअल कंडीशन ऑफ द लाइट, ठीक है, उसका स्टडी की जाती है कहाँ पर, क्वांटम मैकेनिज्म में। एक होती है एटम फिजिक्स, इसमें स्टडी की जाती है एटम्स के बारे में, एटम के नेचर के बारे में और एटम के वर्च्यू आदि की स्टडी की जाती है, वो होती है एटम फिजिक्स, ठीक है। ये स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर भी होता है, किसका स्ट्रक्चर, एटम्स का स्ट्रक्चर का स्टडी की जाती है, ठीक है। तो वो होती है एटम फिजिक्स। एक होती है न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें न्यूक्लियर के बारे में, एटम्स की न्यूक्लियर के बारे में या उसके स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियर, या आपके पास न्यूक्लियर विस्फोट बम होता है उसके बारे में स्टडी की जाती है, किसकी, वो कहलाता है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो इस तरह से आपके पास ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।